आंशिक गुड आफ्टरनून बेटा, भूमिका शेखावत गुड आफ्टरनून, मुस्कान गुड आफ्टरनून बेटा, प्रतिमा शेखावत गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे बेटा, हाउ आर यू बेटा, फाइन एवरीवन बेटा, यस बेटा, आई होप सभी फाइन होंगे बेटा। अपना बेटा टॉपिक चल रहा था आपके, कल अपने बेटा कोएलिशन देखा था, गठबंधन की सरकार देखा था बेटा, कोएलिशन गवर्नमेंट्स, गठबंधन सरकार बेटा। क्या होती है बेटा कोएलिशन गवर्नमेंट्स? कोएलिशन गवर्नमेंट्स क्या होती है बेटा? देखिए अपन ने बात की थी बेटा कि सेंटर के अंदर, सेंटर में बेटा गवर्नमेंट बनाने के लिए अपने को 272 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। सेंटर में बेटा अपने को गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 272 सदस्य होने चाहिए बेटा, ठीक है। कितने मेंबर होने चाहिए बेटा? 272 मेंबर्स होने चाहिए बेटा। अभी मान लो बेटा जो चुनाव लड़ने वाली पार्टीज है बेटा, चुनाव लड़ने वाली जो बेटा पार्टीज हैं, ठीक है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है बेटा, उनमें से बीजेपी है, कांग्रेस है बेटा, बीएसपी है बेटा, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट है, और आप बेटा नॉन पार्टी कैंडिडेट, निर्दलीय बेटा। सभी बेटा ये मान के चलते हैं कि इन्होंने 2014 इमेजिन करते बेटा कि इन्होंने 2014 का इलेक्शन बेटा ये लड़ रहे हैं बेटा। अब 2014 का जो रिजल्ट आ रहा है, इलेक्शंस का बेटा जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट में बेटा मान लो बीजेपी को मिलते हैं आपके 160, 50, 10, 20, 25 ये बेटा सीटें मिली बेटा, ठीक है, ये बेटा सीट्स मिली। मेजोरिटी के लिए बेटा, मेजोरिटी बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, बहुमत के लिए अपने को चाहिए बेटा 272, किसी भी पार्टी के पास नहीं बेटा, ठीक है, किसी भी पार्टी के पास बेटा 272 सीट्स नहीं है। अभी क्या करता है मान लो बेटा, यहाँ पे अपन इसको मान लेते हैं 161, या इसको मान लो किसी भी पार्टी को मान लो बेटा, ठीक है, किसी भी पार्टी को मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। जो आपका प्रेसिडेंट होता है बेटा, जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेटा, वो क्या करता है बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ी पार्टी है बेटा, सबसे बड़ी पार्टी को इनवाइट करता है कि भाई आप गवर्नमेंट बनाओ, ठीक है। फर्स्ट चांस किसको मिलेगा बेटा? फर्स्ट चांस मिलता है जो लार्जेस्ट पार्टी बेटा, सबसे बड़ी पार्टी। मान लो 161 बीजेपी के पास है, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है बेटा? बीजेपी हो गई। और इंडियन जो बेटा आपके प्रेसिडेंट है, वो बीजेपी को इनवाइट करते हैं भाई आप गवर्नमेंट बनाइए, ठीक है। वो क्या करते हैं बेटा? बीजेपी को इनवाइट करते हैं कि आप गवर्नमेंट बनाइए और डिक्लेयर कीजिए कि आपके पास 272 सीट्स हैं, और टाइम देता है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ठीक है। जो प्रेसिडेंट को उचित लगता है बेटा वो टाइम देता है। बाउंडेशन ये कि भाई आपको इतने दिन में ही करना है, लेकिन इतना भी नहीं देता है कि 4-5 साल में आप सिद्ध कर देना कि आपके पास 272 बेटा। 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन बेटा, इतना टाइम वो क्या करता है
इस सबसे बड़ी पार्टी को देता है बेटा। अब मान लो बेटा 5 दिन हो बेटा, बीजेपी के पास खुद के पास 272 सीटें नहीं है, कांग्रेस के पास बेटा 272 सीट्स नहीं है, ये तो बहुत दूर है बेटा 272 के आंकड़े से। इनको लगता है कि अपन सरकार नहीं बना सकते भाई, ठीक है। इन पार्टीज को तो पता है कि अपन सरकार नहीं बना सकते, सरकार कौन बनाएगी, या तो बीजेपी बनाएगी या बेटा कांग्रेस बनाएगी। तो ये सपोर्ट करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो बेटा आपके बीएसपी ने सपोर्ट किया बीजेपी को, ठीक बेटा, बीएसपी ने सपोर्ट किसको किया बेटा, बीजेपी को। और जो कम्युनिस्ट है बेटा इन्होंने किया कांग्रेस को, ठीक बेटा। जो समाजवादी पार्टी बेटा इन्होंने किसको किया बेटा, कांग्रेस को, कि भाई हम कांग्रेस के साथ हैं, ठीक है। बीएसपी वाले कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। अब इनकी सीटें इंक्लूड करते हैं बेटा, किसके पास कितने सीटें होगी, सपोर्ट के बाद बेटा किसके पास कितनी सीटें होगी बेटा, ठीक है। 160 प्लस 50 बेटा, $211, ठीक बेटा, 211 बेटा। इधर बेटा कितनी होगी बेटा, 170 प्लस 190 बेटा, ठीक है। निर्दलीय जो होते हैं बेटा, जो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे, वो हमेशा उस पार्टी के साथ जाते हैं जिधर गवर्नमेंट बनने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब यहाँ पे बेटा 211 है, यहाँ पे 190 है, किसके साथ जाएंगे बेटा, बड़ी पार्टी के साथ जाएंगे बेटा। यहां से 25 ही आ गए बेटा, 236। अगर जो पार्टी थी बेटा, जो ओरिजिनल जो आपके क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, वो भी क्या करती है बेटा, चुनाव तो लड़ती है सेंटर का, ठीक है बेटा। जैसे ओवैसी की पार्टी है बेटा, है ना बेटा। जैसे आपके तमिलनाडु में जयललिता जी की पार्टी थी, आंध्र प्रदेश में बेटा अलग पार्टीज हैं। तो वो क्या करती बेटा, क्षेत्रीय दल होते बेटा, क्षेत्रीय दलों में से मान लो बेटा कुछ पार्टीज ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, कुछ पार्टीज ने बेटा बीजेपी को सपोर्ट किया। यहाँ पे बेटा इनके पास डिजिट हो गई 272, अन्य पार्टीज की बेटा सपोर्ट से इनके पास कितनी सीटें हो गई बेटा, 272 हो गई। तो ये क्या करते बेटा, जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो भी बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे सिग्नेचर कराते हैं, ठीक है। उनसे क्या करते हैं बेटा, सिग्नेचर कराते हैं कि हम बीजेपी के साथ बेटा, ठीक है। और 272 मेंबर्स के जब सिग्नेचर हो गए तो वह पेपर बेटा प्रेसिडेंट को पहुंचा दिया जाता है, राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया जाता है कि साहब हमारे पास 272 सीट्स हो गई, ठीक है बेटा, हमारे पास 272 सीटें हो गई बेटा। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि भाई इनके पास 272 हो गए, अब इसकी गवर्नमेंट को अपन परमानेंट कर देते हैं, ठीक है। वो बेटा फिर इनको शपथ दिलाता है, इनके मिनिस्टर्स को शपथ दिलाता है, पीएम को शपथ दिलाता है बेटा, ठीक है, ओथ दिलाता है, सरकार चली बेटा। क्या यहाँ पे देखो बेटा, किसी भी अकेली पार्टी के पास 272 सीटें थी बेटा, क्या बेटा किसी भी अकेली पार्टी के पास 272 सीटें थी, नहीं थी ना बेटा। इन्होंने दूसरी पार्टीज के सहयोग से अपनी सरकार बनाई है, ठीक है। दूसरी जो बेटा पार्टीज थी उनके सहयोग से बेटा अपनी सरकार बनाई है। ऐसी सरकार को बेटा बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है बेटा, कोएलिशन गवर्नमेंट्स कहा जाता है, गठबंधन सरकार कही जाती है। अब मान लो बेटा एक परिस्थिति ये हो गई कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया, उसके पास 272 सीटें हो गई, सरकार बन गई। बाई चांस मान लो बेटा 272 सीटें नहीं बनी, तब बाई चांस मान लो बेटा 272 सीटें नहीं बनी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बुलाया था बेटा और 272 सीटें इनसे नहीं बनी बेटा। तो राष्ट्रपति क्या करता है बेटा, फिक्स टाइम के बाद अगर सीटें नहीं बनी तो सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी है उसको इनवाइट करेगा कि भाई आप 272 बना के दिखाओ, ठीक है बेटा। अब आप 272 बेटा कैंडिडेट्स दिखाओ। सेकंड पार्टी बेटा मान लो कांग्रेस, बीजेपी से नहीं बनी बेटा, कांग्रेस से बन गई, ये भी बेटा सहयोग से बन गई है, ये भी क्या कहलाएगी बेटा आपके कोएलिशन गवर्नमेंट कहलाएगी। और मान लो बेटा
दोनों पार्टी से नहीं बनी तो ठीक है, बीजेपी से भी नहीं बनी, कांग्रेस से भी नहीं बनी, तब क्या होगा बेटा? अगर मान लो बेटा ऐसी कंडीशन आ जाए जब दोनों ही पार्टीज के पास मेजोरिटी नहीं बन पा रही है, दोनों ही पार्टियों के पास बेटा 272 सीटें नहीं बन पा रही, 272 सीटें नहीं बन पा रही, मेजोरिटी या बेटा बहुमत नहीं बन पा रहा, तब क्या होगा? फिर किसको बुलाएगा भाई राष्ट्रपति? तब बेटा रीपोलिंग होगी, दोबारा चुनाव होगी। अगर कोई भी पार्टी बेटा 272 सीटें नहीं दिखा पाती कि साहब हमारे पास मेजोरिटी है, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, ऐसी स्थिति में बेटा रीपोलिंग होती है। ठीक है, अगर आपके ध्यान हो अरविंद केजरीवाल जी का जो पिछला कार्यकाल था बेटा, इससे पहले जो चुनाव हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री बनने से पहले जो चुनाव हुए थे बेटा, उसमें बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी तीनों की सीटें ऐसी आई बेटा कि मेजोरिटी किसी के पास नहीं, ठीक है, बहुमत किसी के पास नहीं, कोई पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही, कोई भी पार्टी बेटा एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही, बीजेपी वाले कांग्रेस को नहीं कर रही, कांग्रेस वाले बेटा बीजेपी को नहीं कर रहे, ठीक है, या आप पार्टी को नहीं कर रहे बेटा, तो किसी भी पार्टी के पास बेटा फुल मेजोरिटी नहीं हुई, दोबारा चुनाव करोगे। ठीक है, फिर दिल्ली में दोबारा चुनाव हुए और केजरीवाल जी फुल मेजोरिटी से जीते थे बेटा। ठीक है, दैट्स क्लियर बेटा। कोएलिशन गवर्नमेंट्स, जब किसी भी दल के पास सीटें नहीं हो और दूसरी पार्टीज के सहयोग से बेटा जो गवर्नमेंट बनती है उसको कहा जाता है कोएलिशन का, गठबंधन की सरकार। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा। नेक्स्ट आता है आपके राज्यसभा, नेक्स्ट आता है आपके राज्यसभा। मैक्सिमम मेंबर उठा, मैक्सिमम मेंबर उठा के बेटा ब्लैक बोर्ड शो हो रहा है, कमेंटमेंट करके बताइए बेटा ब्लैक बोर्ड शो हो रहा है बेटा। ओके बेटा, मैक्सिमम बेटा मेंबर कितना बेटा 250।
मैक्सिमम जो बेटा मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में वो होते हैं 250 बेटा। मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं बेटा राज्यसभा में वो हो सकते हैं बेटा 250 बेटा। एट प्रेजेंट टाइम मेंबर बेटा आपके 245 बेटा। एट प्रेजेंट जो मेंबर बेटा 245। टू 33 elected plus 12 nominate बेटा। राज्यसभा में बेटा मैक्सिमम जो मेंबर्स हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं बेटा, अधिक से अधिक हो सकते हैं 250 बेटा। ठीक है, अधिक से अधिक मेंबर कितने हो सकते हैं बेटा, 250 हो सकते हैं बेटा। एट प्रेजेंट जो टाइम में बेटा, एट प्रेजेंट टाइम का मेंबर्स हैं 245। एट प्रेजेंट बेटा मेंबर्स कितने बेटा, 245 बेटा। 245 में से बेटा 233 बेटा, 233 जो मेंबर्स होते हैं वो तो होते हैं बेटा आपके इलेक्टेड, चुने हुए प्रतिनिधि बेटा। चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं 233। और 12 जो मेंबर होते हैं बेटा, 12 मेंबर होते हैं नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट बेटा। 12 मेंबर होते हैं बेटा नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट। नॉमिनेट होता था मनोनीत। ठीक है, नॉमिनेट क्या होता था, मनोनीत। जो बेटा इंडियन प्रेसिडेंट है बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है भारत के जो राष्ट्रपति बेटा, भारत के राष्ट्रपति के पास राइट है, उनके पास बेटा ये अधिकार है कि वह राज्यसभा में बेटा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और जो 12 मेंबर है बेटा, जो 12 सदस्य हैं वो कौन होंगे बेटा, एजुकेशन, शिक्षा से बेटा, लिटरेचर, साहित्य से, आर्ट, कला, साइंस, स्पोर्ट्स, ठीक है बेटा, एंटरटेनमेंट, खेल, कला, संस्कृति, मनोरंजन, इस क्षेत्र में जो स्पेशलिटी रखते हैं बेटा, इन क्षेत्रों में जो बेटा स्पेशलिटी रखते हैं उन लोगों को राष्ट्रपति बेटा क्या करता है, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता है। राज्यसभा के लिए क्या कर सकता है बेटा, नॉमिनेट कर सकता है, उनको मनोनीत कर सकता है। अगर आपके ध्यान हो बेटा, जो अपने एक्सपीएम है, एक्सपीएम मिस्टर मनमोहन सिंह, वह लोकसभा से कभी नहीं जीतते थे बेटा, वह राज्यसभा से जीतते थे बेटा। लेकिन नॉमिनेट कौन कौन है बेटा, नॉमिनेट में देखिए, एक तो आपके क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर, ठीक है बेटा, क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से बेटा। आपके फिल्म अभिनेत्री हैं रेखा, ठीक है, वो भी क्या है बेटा, नॉमिनेट मेंबर है राज्यसभा से बेटा। कला, संस्कृति, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञान, इन क्षेत्रों में बेटा विशेष योगदान रखने वाले व्यक्तियों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेटा नॉमिनेट कर सकते हैं। और कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं बेटा, वो 12। क्यों बेटा, कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं बेटा, 12। राज्यसभा tenure is परमानेंट।
राज्यसभा का कार्यकाल क्या बेटा? राज्यसभा का कार्यकाल है परमानेंट, स्थायी रूप से बेटा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ठीक है, इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। लोकसभा भंग होती बेटा, लोकसभा भंग हो सकती है। भारत का प्रधानमंत्री बेटा हट सकता है। 272 में से सपोर्टिंग पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस लिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर चलो भाई हटो, हट जाएगा नहीं अटैक बेटा, क्योंकि 272 कम हो जाएंगे बेटा। कम होते राष्ट्रपति कहते हैं घर जाओ भाई, अब आप पीएम नहीं रहोगे, ठीक है। जैसे बेटा 272 सदस्य नहीं होंगे बेटा तो लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं होती बेटा, क्योंकि राज्यसभा का जो टेन्यूर है बेटा, कार्यकाल है, वो क्या बेटा? परमानेंट है। टेन्यूर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बेटा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं बेटा, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 ईयर। राज्यसभा के सदस्यों का जो बेटा कार्यकाल होता है वो कितना होता है बेटा? 6 ईयर। लोकसभा के सदस्यों का जो टेन्यूर होता है बेटा 5 ईयर। It is known as upper house, known as बेटा upper house, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा लोअर हाउस, लोकसभा कौन सा बेटा आपके? लोअर हाउस। और राज्यसभा कौन सा था? राज्यसभा है अपर हाउस बेटा, उच्च सदन। A bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. A bill is required to pass through the Rajya Sabha, to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. किसी भी बिल को बोलते हैं बेटा विधेयक। बिल को क्या बोलते हैं बेटा? विधेयक। और लॉ क्या होता है बेटा? कानून। लॉ क्या होता है बेटा? कानून। किसी भी विधेयक को बेटा कानून बनने के लिए, किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए यह जरूरी है कि वह राज्यसभा से भी पास हो, ठीक है। वह राज्यसभा से भी पास हो। अगर राज्यसभा से पास नहीं होगा बेटा तो उसे कानून नहीं माना जाएगा, ठीक है बेटा, उसे कानून नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझो बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। अभी आपके ध्यान हो कि सांजापुर के अंदर बहुत से किसान है बेटा जो धरने पे बैठे हैं, बैठे हैं बेटा, कृषि कानूनों के विरोध में बैठे हैं बेटा। राकेश टिकैत जी जिनका नेतृत्व कर रहा है बेटा, बैठे हैं बेटा रोड के ऊपर सांजापुर में। और भी 2-3 बॉर्डर है बेटा दिल्ली में घुसने वाले, उनको सील करके वो क्या वहां पे बैठे बेटा, ठीक है। अब मान लो बेटा ये कानून किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या भी दिया कि भाई ये कानून हम वापस नहीं लेंगे, ठीक है, ये कानून हम वापस नहीं लेंगे। बाय चांस मालूम का मूड बदल जाए कि कानून
वापस लेना है। या मान लो बेटा 2024 में जब आपके इलेक्शन होंगे तो सरकार बदल जाए, बीजेपी की जगह दूसरी आ सकती है बेटा, या मोदी जी की जगह दूसरे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनको लगता है कि अब अपन को इस कानून को हटाना है, ठीक है, या कोई नया कानून बनाना है, इसे हटाना है बेटा, नया कोई कानून बनाना है, तो वो बैठते बेटा पार्लियामेंट में। वो क्या करते हैं बेटा, पार्लियामेंट में बैठते हैं। सबसे पहले बेटा प्रधानमंत्री जहां बैठता है वो जगह होती है बेटा आपका लोकसभा, ठीक है। प्रधानमंत्री का हाउस कौन सा होता है, लोकसभा में कौन बैठता है, प्रधानमंत्री। राज्यसभा में कौन बैठता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे एक बिल पास किया, बिल मींस बेटा विधेयक, ठीक है, बिल मींस बेटा विधेयक, कि भाई जो कृषि कानून बने हैं इनको हटाने हैं, ठीक है। विधेयक क्या लेके आए बेटा, प्रपोजल क्या लेके आए कि जो कृषि कानून नरेंद्र मोदी के समय बने हैं बेटा इनको हटाने हैं। ये बिल लेकर के बेटा वो लोकसभा में आए, और लोकसभा में बेटा आधे से अधिक मेंबर्स उसको पास कर देते हैं, ठीक है। 272 सदस्य क्या कर देते हैं बेटा, उसे पास कर देते हैं कि बिल्कुल ये कानून हटना चाहिए। तो भाई लोकसभा से पास हो गया बेटा, ठीक है। उसको क्या मान लिया जाएगा फिर, जब आपके लोकसभा से पास हो गया बेटा, लोकसभा से बेटा ये पास हो गया, अब ये बेटा प्रपोजल कहां जाएगा बेटा, राज्यसभा में। यहां पे भी इस पे वोटिंग होगी बेटा, यहां पे भी क्या होगी बेटा, इस पे वोटिंग होगी, ठीक है, और वोट पड़े, और राज्यसभा ने बेटा इसको पास कर दिया, ठीक है। राज्यसभा ने भी क्या कर दिया बेटा, इसे पास कर दिया कि बिल्कुल ये कानून हटने चाहिए, ठीक है। दो जगह से पास हो गया बेटा, फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास। फिर किसके पास जाता है ये प्रपोजल, प्रेसिडेंट के पास। अगर बेटा प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर कर देता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, देन जो बिल था बेटा, बिल था बेटा वो क्या हो जाएगा, लॉ बन जाएगा। जो बिल था बेटा क्या बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। प्रस्ताव या विधेयक क्या बन जाता है बेटा, फिर वो कानून बन जाता है। तीन प्रोसेस हो गए बेटा, कहां से पास होना पड़ता है, पहले लोकसभा से पास कराओ बेटा, ठीक है, लोकसभा से पास कराने के बाद फिर उसको बेटा राज्यसभा से पास कराओ, उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको अपने सिग्नेचर करता है, तब कोई भी बिल क्या बनता है बेटा, एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। अगर मान लो बेटा लोकसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया कि नहीं भाई, राज्यसभा में बिल क्या हो गया, फेल हो गया, तो प्रपोजल वहीं खत्म, राष्ट्रपति के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, प्रेसिडेंट के पास हमें जाना नहीं पड़ेगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। तीनों जगह पास होना चाहिए था, यहाँ पे भी पास हो, फिर बेटा यहाँ पे भी पास हो, फिर वो यहाँ से भी पास हो, तब बिल क्या बन जाता है बेटा, बिल बन जाता है लॉ, ठीक है। प्रस्ताव क्या बन जाता है बेटा, कानून बन जाता है। दूसरा एग्जांपल देखो मान लो बेटा, भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी चीजें भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एक तो आपके डिफेंस, आर्मी सॉरी उसके पास बेटा, फॉरेन मिनिस्ट्री बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, है ना, ट्रेन बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अब मान लो बेटा पोस्ट ऑफिस है, आजकल कोई चिट्ठी विट्ठी तो लिखता नहीं है, नहीं लिखता बेटा, चिट्ठी लिखते हैं क्या, नहीं, सीधा ही करते हैं हेलो, बात खत्म, या फिर ऐसे टाइप करके व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं, है ना बेटा, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर व्हाट्सएप कर देते हैं, चिट्ठी तो बेटा लिखते ही नहीं है। अब मान लो बेटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अपने बेटा डाकघर में कितने कर्मचारी हैं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो बेटा डाक नेटवर्क है वो भारत का है, कई लाखों कर्मचारी बेटा इसमें काम कर रहे हैं, कई लाखों कर्मचारियों की कई करोड़ों अरबों रुपए बेटा सैलरी बन जाती है, और काम कुछ है नहीं, लेटर वेटर तो कोई लिखता नहीं है, आराम से जाओ एसी कूलर पंखे में बैठ करके ड्यूटी करके वापस आ जाओ, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अपने को पोस्ट ऑफिस बंद ही कर देना चाहिए, ठीक है, भारत से डाक व्यवस्था तो क्या करनी चाहिए बेटा, खत्म करनी चाहिए, देश का पैसा बचेगा। मोदी जी के दिमाग में आ गया, प्रपोजल दिया था, ठीक है, कि डाक विभाग को खत्म करना है,
ठीक है बेटा, क्या करना है बेटा, डाक विभाग को खत्म करना है। यहां पे तो पास करा लेंगे भाई, 272 तो खुद के ही बेटा, 272 मेंबर तो खुद के हैं, तभी तो सरकार बना रखी है ना बेटा। तो यहां से तो पास हो जाएगा बेटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा, यहां से पास हो गया कि भाई भारत से डाकघर बेटा पोस्ट ऑफिस है, इनको खत्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे राज्यसभा आती है बेटा, राज्यसभा में जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बेटा, ये अलग अलग स्टेट से होते हैं, अलग अलग सरकार के होते हैं। यहाँ पे तो बेटा एक ही पार्टी थी बीजेपी, बीजेपी के नेता भी बेटा मोदी जी थे, डिसाइड कर दिया कि हटाना है तो हटाना है, बंद करना है बंद करना है। यहाँ पे इन्होंने बेटा दिमाग लगाया कि आप और हम बेटा सिटी में रहने वाले तो लेटर वगैरह नहीं लिखते, गांव में जो रहते बेटा वो तो लेटर लिखते हैं। अपन विवाह शादी के जो कार्ड डालते हैं बेटा रिलेटिव्स को जो दूर रहते हैं, उनको भी बेटा बुक पोस्ट करते हैं नहीं करते बेटा। इनके अलावा अपने डाकघर में खाते भी खुलवाते हैं। अपने को बेटा टिकट चाहिए तो वो भी कहां से लेते हैं बेटा, डाकघर पोस्ट ऑफिस से लेते हैं। किसी लेटर को अपने को रजिस्टर्ड कराना है, रजिस्टर्ड पोस्ट करना बेटा, वो भी कहां से होगा बेटा, डाकघर से होगा। इनको लगा कि नहीं बंद हो जाएगा तो ये सारे काम करेगा कौन, अगर अपन पोस्ट ऑफिस को बंद कर देंगे फिर बेटा चलो डाक तो कोई नहीं भेजता, लेकिन जो डाकघर और काम करता है उनको कौन करेगा बेटा। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया बेटा, फैल, इन्होंने क्या कर दिया बेटा, उसे फैल कर दिया। ठीक है, फैल होते ही प्रोग्राम मोदी जी का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है वैसे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी है बेटा। ठीक है, यहां से पास होने के बाद बेटा कहां पास होना जरूरी है बेटा, पहले यहां से पास कीजिए, फिर यहां से पास कीजिए, फिर बेटा यहां से पास कीजिए। पहले टेस्ट के एग्जाम दो, फिर हाफ ईयरली दो, फिर एनुअल एग्जाम दो, तब रिजल्ट पास आएगा बेटा, तभी आएगा बेटा। डायरेक्ट अपन एनुअल एग्जाम देंगे तब पास हो जाएंगे बेटा, नहीं हो सकता बेटा। प्रोसेस है बेटा, एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस में पहले कहां से पास होना चाहिए बेटा, लोकसभा से, उसके बाद भाई राज्यसभा से, उसके बाद राष्ट्रपति से। ठीक है, और जब तीनों जगह से पास हो गया बेटा तब क्या होगा, तब वह एक्ट बन जाएगा। बिल क्या बन जाएगा बेटा, एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। दैट्स क्लियर बेटा, दैट्स क्लियर, क्लियर है बेटा, ओके बेटा। एक क्वेश्चन था बेटा, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट बेटा, इन द पार्लियामेंट बेटा। पार्लियामेंट बेटा लोकसभा में कौन कौन है भाई, लोकसभा में है 543 प्लस 2 545 बेटा, इलेक्टेड नॉमिनेट, ठीक है, इलेक्टेड नॉमिनेट टोटल बेटा। राज्यसभा में कितने बेटा, 233 प्लस 12 245, क्लियर बेटा। नाउ बेटा आपकी क्लास यहीं करते हैं ऑफ, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू बेटा।